एक लड़की जो शादी करके अपने ससुराल आती है, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उसे पता चलता है कि उसका पति एक गे है। लेकिन अब 20 साल के बाद वो उस आदमी से अलग होना चाहती है, लेकिन वो आदमी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो एक गे है। क्योंकि दोस्तों उनकी एक बेटी भी थी, तो अगर वो गे है तो उनकी बेटी कैसे हो गई, ये कैसे पॉसिबल है, और अब वो औरत अपने पति से छुटकारा पाने के लिए क्या करेगी, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही नए मूवीज के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना पसंद है तो हमारे शो देखो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक रिटायर बैंक मैनेजर से, जिसका नाम है मैथ्यू। दोस्तों गांव के लोग ये चाहते थे कि मैथ्यू एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन हो जाए। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि उस पार्टी में मैथ्यू के पिताजी ने बहुत बड़े काम करके योगदान दिया था, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके हैं और उनसे ज्यादा काम नहीं हो पा रहा। इसलिए उस पार्टी के लोग चाहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी अब मैथ्यू संभाले। और मैथ्यू ने आज तक गांव वालों की काफी मदद भी की थी, और इसी वजह से गांव वाले उसे आसानी से वोट भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैथ्यू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इलेक्शन लड़े या फिर ना लड़े। इस बात पर वो काफी कंफ्यूज था। खैर अब उसके बाद हम मैथ्यू की वाइफ ओमाना को देखते हैं। वो चर्च से आ रही थी और तभी वहां पर उसकी बेटी फेमी आ जाती है। फेमी अपनी माँ ओमाना से पूछती है कि क्या आपने पापा से बात की। ओमाना इस बात पर कुछ भी नहीं बोलती। और दोस्तों ये क्या बात है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब रात हो जाती है और हम मैथ्यू और ओमाना को देखते हैं। मैथ्यू ओमाना से पूछता है कि क्या मुझे इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। ओमाना कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो तो तुम्हें जरूर इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब अगले दिन हम देखते हैं मैथ्यू के घर पर ओमाना का भाई आता है। वो भी मैथ्यू को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए फोर्स करने लगता है। वहाँ पर पास ही में मैथ्यू के पापा भी बैठे थे, लेकिन वो मैथ्यू से कुछ भी नहीं कहते। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये दोनों बाप बेटे आपस में कुछ ज्यादा बातें नहीं करते। अब दोस्तों उसके बाद हम थक्कन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक ड्राइविंग स्कूल चलाता है और हम देखते हैं कि आज वो कुछ लेडीज को ड्राइविंग सिखा रहा है। तभी वहाँ पर थक्कन अपने बेटे को देखता है जो कि स्कूल के लड़कों से लड़ाई कर रहा था। थक्कन तुरंत ही वहाँ पर जाकर बच्चों को लड़ाई करने से रोकता है और अपने बेटे को साइड में ले जाकर समझाने लगता है कि इस तरह से लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है बेटा। लेकिन थक्कन का बेटा उस पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके पिताजी के वजह से ही वो स्कूल के लड़के उसे चिढ़ा रहे थे। अब थक्कन का बेटा उसे कहता है कि आपकी और मैथ्यू की दोस्ती की वजह से हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो चुकी है और इसी वजह से वो स्कूल के लड़के मुझे चिढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों अपने बेटे की ये सारी बातें सुनकर थक्कन को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी तरफ हम मैथ्यू को देखते हैं। मैथ्यू यहाँ पर फैसला करता है कि वो इलेक्शन जरूर लड़ेगा, और इस फैसले से उसके पार्टी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैथ्यू की वाइफ ओमाना मैथ्यू से डिवोर्स लेना चाहती है। अब ये सब कुछ देखकर ओमाना का भाई ओमाना से कहता है कि तुम्हारी शादी को 20 साल पूरे हो गए हैं, 19 साल की तुम्हारी बेटी भी है और अब तुम डिवोर्स लेना चाहती हो। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। उसका भाई कहता है कि इलेक्शन भी सर पर आ गए हैं, इसलिए ये सब कुछ तुम बंद कर दो। लेकिन दोस्तों ओमाना ने फैसला कर लिया था कि वो मैथ्यू से डिवोर्स लेकर ही रहेगी। अब यहाँ पर मैथ्यू के घर पर मैथ्यू ओमाना से कहता है कि हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। लेकिन ओमाना कहती है ये प्रॉब्लम ऐसी है कि हम दोनों से सॉल्व नहीं होगी, हम दोनों का अलग होना ही बेहतर है, तभी हम दोनों खुश रह सकते हैं। और इस बात पर मैथ्यू भी आगे कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओमाना मैथ्यू को डिवोर्स दे रही थी। इस बात से मैथ्यू की बदनामी होने लगती है, क्योंकि ओमाना ने अपना केस फाइल कर दिया था कि मैथ्यू एक गे है और उससे डिवोर्स चाहिए। अब दोस्तों ये बात हर तरफ फैल जाती है और अपोजिशन पार्टी के लोग इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब ये सब कुछ देखकर मैथ्यू ये डिसाइड करता है कि अब वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और ये बात वो अपने पार्टी के लोगों को बताता है। तब पार्टी के लोग उसे कहते हैं कि बात जो भी हो हम तुम्हें सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि ये तो तुम्हारा पर्सनल मामला है और इसका हमारे पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। और उसके पार्टी के लोग कहते हैं कि तुम बिंदास होकर इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी मदद के लिए है, हम तुम्हें सपोर्ट जरूर करेंगे।
अब दोस्तों उनकी बातें सुनकर मैथ्यू भी हाँ कर देता है। उसके बाद मैथ्यू अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसकी बेटी हॉस्टल में रहती थी। अब यहाँ पर मैथ्यू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी से क्या बात करे। तभी उसकी बेटी उसे कहती है, माँ ने मुझे केस फाइल करने से पहले सब कुछ बता दिया था। ये देखकर मैथ्यू सोचने लगता है कि अब मेरी बेटी को भी मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। उसके बाद वो घर पर वापस आ जाता है और ओमाना से कहता है कि तुम ये केस वापस ले लो। लेकिन ओमाना ऐसा करने से मना कर देती है। ओमाना कहती है कि मैं ये केस वापस नहीं ले सकती और इस तरह से इन दोनों का केस कोर्ट में पेश हो जाता है। अब पहले तो जज उन्हें एक काउंसलर के पास भेज देते हैं जहां पर एक मैडम उन दोनों की बातें सुनती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओमाना ही अपनी बात रखती है और मैथ्यू कुछ भी नहीं बोलता। मैथ्यू के ऊपर जो गे का आरोप लगा था वो उसके लिए हाँ भी नहीं कहता और ना भी नहीं कहता। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका मुकदमा कोर्ट में शुरू हो जाता है। अब पहले मैथ्यू की लॉयर ओमाना से पूछती है कि आप शादी के 20 साल बाद डिवोर्स क्यों लेना चाहती है। ओमाना कहती है कि क्योंकि मैथ्यू एक गे है। उसके बाद मैथ्यू की लॉयर पूछती है कि अगर मैथ्यू गे है तो तुम्हें एक बेटी कैसे हो गई। ओमाना कहती है कि शादी के कुछ ही महीने बाद मुझे पता चल गया था कि मैथ्यू एक गे है, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए था, इसलिए मैं मैथ्यू के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो गई और इस तरह से उन्हें एक बेटी हो गई। अब दोस्तों उसके आगे ओमाना बताती है कि उनकी शादी को तो 20 साल हो गए, लेकिन इतने सालों में वो सिर्फ 4 बार इंटीमेट हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैथ्यू की लॉयर भी समझ जाती है कि ओमाना सच बोल रही है, लेकिन वो भी क्या ही करती। उसने मैथ्यू का केस लड़ने के लिए लिया था, इसलिए उसे मैथ्यू के साथ ही लड़ना था। दोस्तों उसके बाद ओमाना एक और बात बताती है कि मैथ्यू अपने दोस्त थक्कन के साथ रिलेशनशिप में है। खैर अब उसके बाद मैथ्यू को कटघरे में बुलाया जाता है और ओमाना की वकील मैथ्यू से कई सारे सवाल पूछती है, लेकिन मैथ्यू तो एक भी जवाब नहीं देता। इसलिए अब जज ओमाना से ये पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मैथ्यू के खिलाफ कोई सबूत है जिससे कि ये क्लियरली साबित हो जाए कि मैथ्यू एक गे है। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ओमाना के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए अब इस केस के बारे में कोई भी फैसला नहीं होता और जज इन लोगों को अगली तारीख दे देते हैं। अब रात को हम देखते हैं ओमाना के ससुर उससे बहुत ज्यादा नाराज थे क्योंकि उसकी वजह से उनके परिवार की बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी और वो ये नहीं चाहते थे कि आगे भी ऐसा हो। इसलिए वो ओमाना से कहते हैं कि तुम ये केस वापस ले लो। लेकिन इस बात पर ओमाना कहती है, जब मेरी शादी हुई थी तभी मुझे पता चल गया था कि मैथ्यू एक गे है, इसलिए मैंने ये बात अपनी माता पिता से कही, लेकिन उन्होंने भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसके बाद ओमाना ने खुद मैथ्यू से भी बात की, लेकिन मैथ्यू ने उसकी बात को इग्नोर करके उसके लिए कुछ भी स्टैंड नहीं लिया और अब ओमाना को समझ में आ गया था कि उसकी बात को यहाँ पर कोई भी नहीं समझेगा, इसीलिए वो इतने सालों से चुप रही। लेकिन अब ओमाना ये सब कुछ झेलकर बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वो इन सब से आजाद होना चाहती थी। इसीलिए वो ये तय करती है कि अगर मुझे मेरी लाइफ से कुछ और चाहिए तो वो उसे खुद ही हासिल कर लेगी। इसीलिए वो अपने ससुर से कहती है कि मैं ये केस वापस नहीं लूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ओमाना का भाई मैथ्यू से मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है कि आपकी वजह से मेरी बहन ने पहले ही 20 साल बर्बाद कर दिए, इसलिए आप उसे डिवोर्स देकर आजाद कर दीजिए। लेकिन इस बात पर मैथ्यू कुछ भी नहीं बोलता। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि वो एक गे है। उसे बहुत डर लग रहा था कि अगर ये बात सबको पता चल गई तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। अब यहाँ हम दूसरी तरफ थक्कन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शराब पीकर नशे में धुत था। यहाँ पर थक्कन भी बहुत ज्यादा दुखी हो गया था क्योंकि उसकी वजह से उसके बेटे को चिढ़ाया जाता था और इसी वजह से उसका बेटा थक्कन से बहुत ज्यादा नफरत करता था। अब ये सब कुछ देखकर थक्कन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उस ठेके पर ठक्कन अपने बेटे को देखता है। उसका बेटा वहीं पर बैठकर शराब पी रहा था। उसके बाद थक्कन उसे समझाता है कि बेटा शराब पीने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। उसके बाद थक्कन अपने बेटे को अपने ही बेटी के घर भेज देता है ताकि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। अब दोस्तों अगला दिन होता है कोर्ट में पेशी का। हम देखते हैं कि पहले मैथ्यू के पिता आते हैं। वो कोर्ट को बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैथ्यू गे है। मैथ्यू जब छोटा था तभी मुझे ये बात पता चल गई थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि जब मैथ्यू की शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने मैथ्यू से उसकी शादी के बारे में बात की और उस वक्त मैथ्यू ने साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके पिताजी ने ओमाना के साथ उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी।
और यही उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इस वजह से उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई, ओमाना और मैथ्यू की। उसके बाद और थोड़ी देर तक कोर्ट में पेशी चलती है और उन्हें अगली तारीख दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैथ्यू की वकील उसे कहती है कि ओमाना का केस हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये केस नहीं जीत पाएंगे। अब ये बात सुनकर मैथ्यू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद रात को मैथ्यू अपने पिता से बात करता है। वो कहता है कि आपने मेरी हर इच्छा पूरी की, मुझसे पहले आपको पता चल जाता था कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन जब उन्हें ये पता था कि मैथ्यू एक गे है तब उन्होंने उसका साथ क्यों नहीं दिया। और मैथ्यू कहता है कि उसकी वजह से ओमाना की जिंदगी बर्बाद हो गई, और इतना कहकर वो बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लगता है। तब उसके पिताजी भी उसे हक करते हैं और वो भी अपनी गलती के लिए बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैथ्यू ओमाना के पास जाता है और उससे भी माफी मांगता है। मैथ्यू उसे कहता है कि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें डिवोर्स देकर आजाद कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर ओमाना मैथ्यू से कहती है कि वो डाइवोर्स सिर्फ खुद के लिए नहीं चाहती, वो ये चाहती है कि मैथ्यू भी इस बंधन से आजाद हो जाए और अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपने खुद के मन के मुताबिक जीना सीखे। और इसी बात पर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगते हैं। अब दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं मैथ्यू डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। उन दोनों की बेटी भी अपने माता पिता के इस डिसीजन में उनका साथ देती है, यानी कि वो उन दोनों के लिए खुश थी। उसके बाद मैथ्यू ओमाना को उसके घर पर छोड़ देता है और यहाँ दूसरी तरफ इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। मैथ्यू के पोस्टर सभी जगह पर लगना शुरू हो जाते हैं और ओमाना भी खुद मैथ्यू को इलेक्शन में सपोर्ट करती है। मैथ्यू ने भी अब अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था और अब वो बिना डरे इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। उसके बाद इलेक्शन खत्म होता है और मैथ्यू ओमाना को लेकर एक जगह पर आता है, क्योंकि उस जगह पर ओमाना से मिलने के लिए कोई आने वाला था। दरअसल दोस्तों मैथ्यू ये चाहता है कि ओमाना अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और अपने लिए कोई अच्छा सा जीवन साथी ढूंढे। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बाहर थक्कन भी मैथ्यू का इंतजार कर रहा था, ताकि ये दोनों भी मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। और दोस्तों उसके बाद हमें पता चलता है कि मैथ्यू इलेक्शन जीत गया है और ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।